रोघा पंडित तय सतनामी समाज के मतलब समझावे रे सतनामी समाज के मतलब का हो। आज छत्तीसगढ़ में तो पानी ला नहावा तो लहू में नहारे समाज के अपमान करे सतनामी समाज के रे। बिलासपुर जिले में एक बार फिर अभद्र टिप्पणी का मामला गरमा गया। इसे लेकर साधु और संत समाज के लोग बड़ी संख्या में तोरवा थाने पहुंचे। आप देख सकते हैं यहाँ पे संत समाज एक आरोप लेके पहुंचा है। ये बात करते हुए कहना है कि एक महिला ने अभद्र टिप्पणी की है संत समाज के ऊपर। इसे लेकर शिकायत करने FIR की मांग को लेकर यहाँ पे संत समाज के लोग पहुंचे। आइए उनसे बात करते हैं वो महिला कौन है और क्या कुछ अभद्र टिप्पणी का मामला सामने आया है। जी बिलासपुर में जितने भी संत समाजवाद इकट्ठा हुए हैं और महिला जो है इंस्टाग्राम में एक बहुत ही गंदा अश्लील अपशब्द बोलते हुए वीडियो अपलोड की है। बताया जा रहा है कि लगातार वैसे बोलते रही है और अभी सनातन समाज की आस्था को ठेस पहुंचा है, चूँकि वह संतों महात्माओं के बारे में बोल रही है। आगे ऐसे भविष्य में घटना ना हो और इसीलिए निवेदन देने के लिए हम पुलिस प्रशासन के पास निवेदन करते हैं। ये किसके खिलाफ में अभद्र टिप्पणी की है, उनका नाम क्या है और जो महिला है उसका नाम क्या, कहाँ रहती? महिला जो है वो सुमित्रा लहरे उसका नाम है, जांजगीर में रहती है और समस्त कथाकारों के पंडितों के बारे में वो ऐसा बोल रही हैं। जी, ये लगातार बिलासपुर से एक जो शांत फिजा का माहौल है बिलासपुर क्षेत्र, यहाँ पे लगातार अभद्र टिप्पणी के मामले सामने आ रहे हैं। ये तीसरा मामला है जो बिलासपुर से निकल के सामने आया है। इसके पहले सतनामी समाज के खिलाफ आपके संत समाज के लोग जो प्रवचन करते हैं उन्होंने किया था। इसके बाद से लगातार सिलसिला जारी दिव्यांगन समाज के खिलाफ है। क्या बुद्धिजीवी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? समाज के लोगों से मेरा तो यही निवेदन है कि जो संत महात्मा होते हैं वो कभी भी किसी भी समाज का अहित नहीं चाहते, उनके बारे में अनर्थ नहीं बोलते। और पूरे समाज से निवेदन यही करना चाहूँगा कि किसी भी संत के बोले गए शब्दों के अर्थ का अनर्थ न लगाएं और उनकी भावना को समझें, क्योंकि हर समाज विशेष का जो व्यक्ति होता है वो संत ही होता है और संत कभी भी किसी भी प्रकार से लोग के अहित में भावना नहीं बोलते। उनकी भावना को समझें और जो माहौल ख़राब कर रहे हैं उसको ना करें। कुछ तत्व होते हैं समाज के बीच में, 2 4 5 लोग ही होते हैं जो माहौल को ख़राब करते हैं। उन चयनित लोगों पर पुलिस कार्रवाई करे, समाज से उसको निकाले और समाज की जो शांति व्यवस्था है उसको भंग होने से बचाए। यहाँ पे और भी लोग उनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? आशुतोष चैतन्य जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने भी एक टिप्पणी की थी, इसके बाद भयंकर बवाल हुआ था बिलासपुर में। देखिए, जो बात उन्होंने कही थी वो पूर्ण रूप से शास्त्रीय पद्धति और समभाव को लेकर के कहा गया था। हमने भी उस वीडियो को सुना, लेकिन हमको तो कहीं पर भी ये नहीं लगा कि वो व्यक्ति विशेष के ऊपर बोल रहे हो। उस वीडियो को पहले जाने समझे और उसके बाद में संज्ञान ले, ये ज़्यादा उचित है। हिंदू समाज उसमें कई वर्ग आते हैं, पर ऐसे कुछ लोग होते हैं, ऐसा कहना है हमारा या आपका भी, कि समाज के जो लोग होते हैं जो अपना काम कर रहे हैं, जो अब समाज के लिए काम कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ लोग होते हैं क्या जो पूरे समाज को खराब करने का काम करें? इन्हें सामाजिक लोग कहेंगे कि असामाजिक तत्व के लोग कहेंगे? निश्चित रूप से सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए, साधु संतों के ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए किसी भी वर्ण और किसी भी जाति के 2 4 लोग ऐसे होते ही हैं, असामाजिक तत्व के लोग, जो शांति को भंग करने के लिए और समाज में उपद्रव बढ़ाने के लिए ऐसा कार्य करते हैं। हर वर्ग में या हर जाति समाज में ऐसे बहुत सारे लोग नहीं होते। हम सभी को नहीं कह सकते कि ये गलत है कह करके, लेकिन निश्चित रूप से 2 4 ऐसे उपद्रवी लोग होते हैं जो लोग समाज में शांति को भंग करने का ही उनका उद्देश्य रहता है। निश्चित रूप से मैं शासन प्रशासन से ये कहूँगा कि आज वर्तमान समय में सोशल मीडिया के द्वारा किसी भी मठ मंदिर, साधु संत पुजारी को अभद्र टिप्पणी करके गाली गलौज दिया जा रहा है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, तभी जा करके समाज में समरसता का भाव स्थापित होगा। एक भाई साहब यहाँ पे मौजूद हैं जो हमेशा हिंदू संगठन के लोगों के लिए काम करते हैं, न्याय के लिए काम करते हैं। उनसे भी बात करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? इस मामले पे तो सिर्फ ये बात कह सकते हैं कि लोग जो भड़काने के लिए निकले हैं उनसे निवेदन ये है कि भैया हमारे समाज को तोड़ने का कार्य ना करो, क्योंकि बहुत कीमती से तो और धीरे धीरे मोतियों को जोड़ जोड़ करके तो हम माला पिरोने का कार्य कर रहे हैं। और आपके एक छोटे से गलती के चक्कर में, आप एक छोटे से लालच के चक्कर में और एक छोटे से मोह के चक्कर में, राजनीति एक मोह है, एक छोटे से मोह के चक्कर में आप समाज को तोड़ रहे हैं। ये तो कम से कम करना बंद कर दीजिए।
क्या लगता है अब समाज में भी राजनीति होने लगी? हाँ, समाज में अब राजनीति होने लगी है। पहले क्योंकि समाज के एक मुखिया होते थे, वो समाज को चलाने का कार्य करते थे। अब वो समाज का मुखिया, उसको ऐसा लगने लगा है कि मैं राजनीति करना है मेरे को, तो समाज के ही बेस में करना है। तो वो क्या, सतनामी समाज, हमारे जितने भी हमारे इस हिंदू के टुकड़े हैं, वो भी जिस हिसाब से हमारे बटे हुए हैं हिंदू में, इस यादव हो गए, साहू हो गए, सतनामी हो गए, चाहे वो कोई भी प्रकार का आदमी हो, जाति अलग है पर समाज एक है, आपका एक है। समाज एक है। और सभी हम लोग हिंदू समाज के आदमी हैं, चाहे वो कोई सा भी वर्ग का आदमी हो, चाहे वो कोई भी आदमी जात का हो, हमारा सब सर्व हिंदू समाज है। अब एक बार फिर एक बड़ा मामला सामने आया, इसमें संतों के ऊपर अभद्र टिप्पणी की जा रही है, इसमें क्या कुछ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? कार्रवाई ये है कि पहले तो ऐसे आदमी लोग को चिन्हांकित करिए, क्योंकि वो समाज के विशेष नहीं है। अगर समाज के विशेष होते तो ऐसा टिप्पणी करने के लायक वो नहीं रहते। वो समाज के कोई विशेष नहीं है, तो कृपया वैसे आदमी लोग को चिन्हांकित तो समाज के आदमी लोग को ही करना चाहिए। क्योंकि दूर से आदमी कौन आएगा लड़ने के लिए? आपके घर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपके मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि आप जिस हिसाब से आप इतना अच्छा रिपोर्टर के तौर पे आप जनता तक बात हमारी ले जा रहे हैं, तो आपसे निवेदन ये है कि आप ये बात ले जाइए कि हम लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो है, ये हर किसी के हिसाब से सेवा, सुरक्षा, संस्कार के लिए कार्य करता है। और हम किसी के लिए अभिन्न नहीं है, हम हर किसी के लिए सोचते हैं, क्योंकि हमारे लिए जितने हिंदू समाज है वो हर हमारे अपने भाई हैं। हम चाहते हैं कि हमारे हर भाई में एकता रहे, जैसे घर में परिवार में एकता होता है, वैसा हम लोग उसको परिवार को एकता रखना चाहते हैं। संत के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में आगे क्या कुछ करेंगे? जिस हिसाब से वो टिप्पणी किए थे, अगर पूरा लगा सबको कि वो खराब था, तो उसके लिए शासन प्रशासन के द्वारा उनको पनिशमेंट भी किया गया, उनको जेल भी हुई थी, उनको फिर जमानत भी मिला है। नहीं, अभी जो टिप्पणी हुई, टिप्पणी महिला ने की, जो महिला टिप्पणी कर रही है, वो क्या है, अपना आपको इंस्टाग्राम के माध्यम से पब्लिसिटी करने के लिए, अपने आप को पॉपुलर करने के लिए वो कार्य कर रही है। यहाँ पे हिंदू संगठन और बजरंग दल का कहना है कि अपने आप को पॉपुलर करने के लिए इस तरह की संतों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई, जो सरासर गलत है। हिंदू संगठन जो बजरंग दल का संगठन है, वो लगातार हर जाति के साथ खड़ा है, इनका कहना है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। जैसे हमें जानकारी मिल रही है कि जांजगीर की एक महिला ने संतों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, जिसके बाद संतों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। कैमरामैन मनु सिंह के साथ जिया खान, CG भास्कर। समाज के लोग आए थे, हिंदू संगठन के लोग, क्या कुछ पूरा मामला? समाज के लोगों के द्वारा थाना तोरवा में आकर एक आवेदन दिया गया है कि सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें समाज के लोगों के साथ गाली गलौज कर अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके संबंध में उनके द्वारा एक आवेदन थाना में पेश किए हैं। आवेदन से वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश प्राप्त होने पर आदेश मुताबिक उस पर कार्रवाई की जाएगी।